प्यारे बच्चों, आज हम गणित विषय कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं के गणित विषय में मैट्रिक्स अध्याय 5 मैट्रिक्स मैट्रिसेस के अंतर्गत सममित मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। ठीक है, सममित अवयव क्या होता है? ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त वही अवयव प्राप्त हो जो कि हमें दिया गया है, वो सममित अवयव या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें एक कंडीशन याद रखना कि ये केवल एक वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। ठीक है, इसके ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक सममित अवयव कहलाता है या परिवर्त अवयव को ही सममित अवयव कहते हैं किसी मैट्रिक्स के। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स ली ए और उसमें हमने कुछ अंक लिखे, कुछ एलिमेंट्स हैं इसके 1 2 3 2 5 7 एंड 3 7 4। ये हमने मैट्रिक्स ली 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। यदि हम इसका परिवर्त निकालें तो परिवर्त आता है, परिवर्त यानी कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या होगा कि पंक्ति जो है वो स्तंभ में बदल जाएगी और जो स्तंभ है वो पंक्तियों के रूप में बदल जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में 1 2 3, ये पंक्ति स्तंभ में बदल गई। इसी तरह से दूसरी पंक्ति 2 5 7 स्तंभ बन गया। तीसरी पंक्ति में 3 7 4, ये तीसरा स्तंभ बन गया। तो ये भी 3/3 की एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई, ये ट्रांसपोज है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो आपकी मूल मैट्रिक्स के बराबर समान है। जैसे देखिए 1 2 3 2 5 7, इसी तरह से 3 7 4। ठीक है, दूसरी चीज एक और देखिए कि इसका जो मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सदस्य हैं, अवयव हैं, वो समान दूरी पर आप देखेंगे कि दोनों बराबर बराबर है। जैसे 2 2 समान है, इसी तरह से यहाँ से यहाँ देखिए 3 और 3 समान दूरी पर बराबर है। इसी तरह से आप ये देखेंगे 7 और 7 ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये है इसकी विशेषता, इस सममित मैट्रिक्स के विशेषता या लक्षण कह सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज यानी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो ए के बराबर ही प्राप्त होता है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग अवयव सममित कहलाता है यदि उसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त वही अवयव हमें प्राप्त हो, वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो। एक सममित अवयव के मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव समान होते हैं। एक मुख्य विकर्ण होता है, उस मुख्य विकर्ण के बाद में सममित अवयव में जो भी एलिमेंट्स होंगे मुख्य विकर्ण को छोड़ करके जो समान दूरी पर होंगे वो आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए, ये हमारी सममित मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। एक और है विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव में क्या होता है कि यदि हमने एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बराबर, और वो है आपके पास में 0 1 -1 और -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। ये भी एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने इसका ट्रांसपोज निकाला यानी कि परिवर्तन निकाला, तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी 0 1 -1, दूसरी -1 0 1, तीसरी आपके पास में आ जाती है 1 -1 0। ठीक है, ये इसमें से। अब इसमें से आपको क्या करेंगे कि जैसे इनमें तीनों में से माइनस को यदि हम कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पे हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। 0 --- प्लस प्लस --- 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 0 0 --- प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 0 की 0। ठीक है, अब देखिए आप ये 0 ये 1 ये -1 ये -1
0 1, इस पे इसकी तुलना कर रहे हैं 1 -1 0 1 -1 0, यानी कि A का ट्रांसपोज बराबर -A प्राप्त हो रहा है। तो विषम सममित मैट्रिक्स का मतलब होता है कि विषम सममित मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो या ऋणात्मक अवयव प्राप्त हो तो हम उसे कहेंगे विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज और दूसरी चीज इसमें है कि इसमें विषम सममित मैट्रिक्स में यानी कि अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे और दूसरी विशेषता ये होगी कि इसमें समान दूरी पर इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो एलिमेंट्स हैं वो समान दूरी पर तो होंगे, वो विपरीत चिन्ह के होंगे। जैसे ये -1 है तो ये +1 है, आपने यहाँ देखो ये -1 है तो ये +1 है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए ये +1 है तो -1, यानी कि मुख्य विकर्ण विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उससे समान अन्य एलिमेंट्स जो होते हैं समान दूरी पर स्थित वो विपरीत चिन्ह के होते हैं, इसे हम बोलते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रकार से हम सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स का बारे में हमने पढ़ा। आगे है इनके ऊपर आधारित प्रश्न है और वो प्रश्न में हम करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपने कर ही लिया एक तरह से। प्रश्न नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0, ये मैंने पंक्तियां बोली है एक मैट्रिक्स की और ये पंक्तियों के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है, ये अभी बताया। A बराबर 3/3 की हमने एक मैट्रिक्स ली है जो दी गई हमें, उसका ट्रांसपोज निकाला हमने। ट्रांसपोज में आया हमारे पास में पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया गया है और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया है। हमने उसका ट्रांसपोज जो निकाला है उसमें से माइनस चिन्ह को बाहर करा तो हमने माइनस में हमने प्राप्त किया ये, और ये हमने मैट्रिक्स जो आई हमारी वो इस A मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि A का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त बराबर होता है -A, ये माइनस और इस पूरे का मान A। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स दी गई है वो एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अतः मैट्रिक्स या अवयव A एक विषम सममित अवयव या मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 के बाद में 3 4 5 ये सभी प्रश्न ये सब एक ही आधार पर करने के हैं। मैं आपको इसमें से कुछ प्रश्न एक आध हल करके बताता हूँ और फिर हम उसके समान ही आप इसको हल करके देखेंगे। और आपको लगता है कि कोई फेर में करनी है उसको फेर में करना और किसी को रफ में हल करके देखना हो तो उसको रफ में हल करके देखना। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 2 और 3 समान ही है। 2 में क्या है कि P और P हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें 1/2 P + P का ट्रांसपोज और 1/2 P - P का ट्रांसपोज ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स 1 1 -1 5 2 ये एलिमेंट्स हैं, तो सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 A हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स जिसके अवयव में दे रखे हैं एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 5 -1 2 -1 ये हमें दे रखे हैं। हमने A का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन निकाला 1 5 और ये -1 और 2, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। ये 2/2 की एक मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, प्राप्त हुआ जो ट्रांसपोज। अब हमें इसमें निकालना है सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में हमें परिवर्तित करना है। इसे हमें इसके रूप में बदलना है। तो हमने इसको माना है कि माना ये हमारे पास में A के बराबर है, तो इसका परिवर्तन निकाल गया। अब विषम सममित मैट्रिक्स तो हमें इसके रूप में बदलना है A बराबर 1/2 P + P का ट्रांसपोज
प्लस 1/2 P माइनस P का ट्रांसपोज इस रूप में बदलना है। ये लाना है और बताना है कि ये A के बराबर है, यानी कि इसके बराबर। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1/2 P प्लस P डैश जो है वो एक सममित अवयव है और प्राप्त होगा, और 1/2 P माइनस P डैश एक विषम सममित अवयव है, और इन दोनों का योग कर देंगे तो हमें A प्राप्त होगा, यानी कि इसके बराबर प्राप्त। ठीक है, अब हल करते हैं, बारी बारी से एक एक चीज हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो 1/2 P प्लस P का ट्रांसपोज बराबर 1/2 P का मान हमारे पास में जैसे 1, ये अपन ने A मान रखा है, या फिर अपन A भी लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा A A A इस प्रकार से A भी बना सकते हैं। अगर P होता तो P लिख देते। तो A हमारे पास में है 1 -1 5 2 प्लस A का ट्रांसपोज 1 5 -1 2। इन दोनों की जोड़ कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, योग कर देते हैं। 1 में 1 का 1 2, 5 का -1 से तो 4, -1 को 5 से करेंगे तो 4, और यहाँ पे 2 से 2 को प्लस करेंगे तो 4। 5 में से 1 माइनस 4 हो गए और ये 4 आ गया, ये इस प्रकार से। अब इसमें 1/2 है तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी, यानी कि इस पूरे का मान जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस प्रकार से प्राप्त है। ये आप 1 नंबर दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरा भाग ये वाला मान निकालेंगे विषम सममित मैट्रिक्स के लिए। इसी प्रकार 1/2 A माइनस A डैश, ठीक है, 1/2 A हमने प्राप्त किया है 1 5 -1 2 माइनस इसका A का ट्रांसपोज है 1 5 -1 2। 1/2 1 में से 1 माइनस 5 में से -1 को माइनस करेंगे तो 6, -1 में से -5 को माइनस करेंगे तो 6, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0। देखिए विकर्ण आ रहा है, सममित, ये विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, ये चिन्ह विपरीत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि A अभी 2 से डिवाइड कर 2 से भाग देना है, तो भाग दिया हमने 0 2 × 6 2 × 6 माइनस के और 0 की। ठीक है, ये मान हमें प्राप्त हुआ इसका, और ये मान हो रहा है, तो अतः हम लिखेंगे जो दोनों का योग, अतः A बराबर 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, A का मान 1 -1 5 2 बराबर, अब इस पूरे को मान को हम लिखेंगे, ये रहा हमारे पास समीकरण 1 2 2 2 1 2 2 2 प्लस इस पूरे का मान, ये हमारे पास में ये 0 3 -3 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ये उत्तर है। हमने इस मैट्रिक्स को उसकी सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा, यही हमारा प्रश्न था, और इस प्रश्न को हमने इस प्रकार से हल किया। क्वेश्चन नंबर 3 वापस से मैं पढ़ के बताता हूँ। मैट्रिक्स 1 5 -1 2 जो इसके एलिमेंट्स हैं को सममित और सममित मैट्रिक्स के और विषम सममित के मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से हम योग के बना सकते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था आपका, उसमें केवल आपको मान ही निकालना था, यानी कि ये वाला इससे ये वाला मान निकालना था और इससे ये वाला मान निकालना, उसमें ये नहीं बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन 3 में हमें ये पूरा करना था इस तरह से। तो अब इस 3 की सहायता से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको एक बार और बता देते हैं, इससे और चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में दिया गया है एक मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर 2 1 4, इसके स्तंभ में 2 1 4 3 -1 1 और 1 2 2। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए डैश ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। 2 3 1 1 -1 2 और इधर से आगे 4 1 2। ये 3/3 की एक वर्ग मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की वर्ग मैट्रिक्स है। ये ए का ट्रांसपोज है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इसी प्रकार से सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में परिवर्तित कीजिए, ओके। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1/2 a प्लस a डैश, ये किसके लिए हम कर रहे हैं? सममित मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 मान रखते हैं, 1/2 a का मान 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, ये a के एलिमेंट्स। इसी तरह से a डैश ट्रांसपोज परिवर्त के एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास में 2 3 1 1 -1 2 और लास्ट में 4 1 2, ये आ गया आपके पास। 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, है ना, 2 4 1, इस प्रकार से। अब इसमें 1/2 प्लस कर देते हैं। 2 में 2, 3 में 1, 1 में 4 प्लस हो रहा है। 1 और 3 का प्लस, -1 का -1 से प्लस, 2 का 1 से प्लस, 4 का 1 से प्लस, 1 का 2 से प्लस, योग 2 का 2 से योग, ये 4। 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो 2 से भाग लगाने पर हमारे पास में इसका सममित मैट्रिक्स का पूरा टोटल आ जाएगा 1। 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 से भाग नहीं जाएगा तो ये 5/2, 2 दूनी 4, 2 से -1, 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3/2, 2 से 5 में भाग नहीं जाएगा तो ये हम लिखेंगे 5/2, 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3/2 और 2 से 4 में भाग जाएगा तो ये आएंगे 2, इस प्रकार से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये 2 समान है, ये 5/2 समान है, ये 3/2 समान है, ये एक सममित मैट्रिक्स है। और ये भी कितने हैं? 3/3 की एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा निकालेंगे हम विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित अगुण, है ना, या मैट्रिक्स 1/2 a - a डैश, ठीक है। मान रखा 1/2 a का मान 2 3 1 1 -1 2 4 1 2,
ये एक एलिमेंट्स माइनस। अब ए डेज के एलिमेंट्स में लिखेंगे 2 3 1 1 -1 2 और 4 1 2 और 1/2। अब इसमें दोनों में माइनस करते हैं, 2 का 2 से माइनस, 3 का 1 से माइनस और 1 का 4 से माइनस, तो माइनस के 3। इसी तरह से 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, -1 में -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में से प्लस 1 में से 1 गए तो 0 और यहाँ 2 में से 1 माइनस गए तो 1, 4 में से 1 माइनस हुए 3, 1 में से 2 माइनस हुए तो माइनस का 1 और 2 में से 2 माइनस हुए तो 0। ठीक है, देख लीजिए इनका 0 आ गए, यानी कि ये सममित है, इसमें समान विपरीत आ रहे हैं, समान तो है लेकिन विपरीत चिन्ह भी है, विषम सममित है। इसको 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दिया हमने तो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी हमारे को 0 1 -3/2 -1 0 1/2 3/2 -1/2 और 0 की ये 3/। देख लीजिए मुख्य विकर्ण 0 है, ये विपरीत है विपरीत, तो इस प्रकार से ये एक विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। ये एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी, इन दोनों का योग इस A के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम लिख देते हैं, ये मान आ गए हमारे पास में। ये आप चाहो तो इसको 1 नंबर, इसको आप 2 नंबर दे दोगे, 1 और 2 से हमने जो हमारी समीकरण लिखेंगे उसमें मान। ठीक है, ये चीज अतः A बराबर 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, इसमें मान रखेंगे। यहाँ से समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान रखा हमने, तो A का मान जो आपकी मुख्य समीकरण है 2 3 1 -1 2 4 3 1 और 2, ये A का मान, ठीक है, बराबर 1/2 A प्लस A डैश, उसका मान ये रहा जो हमने मान निकाला था 2 2 5/2 2 -1 3/2 5/2 3/2 और 2, ये हमारे पास में मान है। ये किसका मान है? सममित मैट्रिक्स के। और इसी तरह से अब दूसरा है विषम सममित मैट्रिक्स 0 1 और -3/2 -1 0 1/2 3/2 -1/2 और 0, ये 3/3 की, ये भी 3/3 की और ये भी 3/3। इस प्रकार से हमें इस रूप में इनको दर्शाना है। ठीक है, तो इसमें के जितने भी प्रश्न हैं 5 प्रश्न हमने, यानी कि 1 से 5 तक के प्रश्न आपको इसी मेथड के द्वारा हल करना है। ओके, तो आप करेंगे 1 से 5 तक के सभी प्रश्न। और ये हमारी लास्ट प्रश्नावली थी 5 की, जिसके हमने सवाल आज किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अध्याय भी लगभग समाप्त हो चुका है एक तरह से। और अगले वीडियो से हम अध्याय 6 शुरू करेंगे, सारणी यानी कि डिटरमिनेंट्स। ओके, धन्यवाद।